हेलो एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे ऑन पेज नंबर 359। तो लेट्स बिगिन। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। पीटर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। हमें दो बैलेंसेस दिए गए हैं बच्चों। 31 मार्च 2017 मतलब ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है एंड 2018 मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पीटर हैज विथड्रॉन 15,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब ये ड्रॉइंग्स है। ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%, मेंटेन RDD at 5% and closing stock is overvalued by 25% in the books। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, एंड वी आर गोइंग टू पोस्ट ऑल दीज आइटम्स सो दैट हमें हमारा कैपिटल के फिगर्स मिल जाए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको सब पोस्टिंग करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी आवर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो उसके लिए क्या करना है, हमें पहले एसेट साइड की टोटल लेनी है। लेट अस सी, 31 मार्च 2017 को मेरी टोटल आ रही है 2,22,500। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 222,500। और 31 मार्च 2018 को टोटल है 3,01,000। यहाँ पे लिख लेती हूँ 3,01,000। तो अब हमें कैपिटल कैसे मिलेगा हमारा, वी आर गोइंग टू डिडक्ट, हमारे जो लाइबिलिटीज है वो हम माइनस करेंगे टोटल में से। सो वी विल गेट आर कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है, 167,500, 2,26,000। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है, और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी आर क्लोजिंग कैपिटल 2,26,000। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2,26,000 क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 18। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम हमारे ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे। जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है हम यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट। सो देखते हैं ड्रॉइंग्स क्या है हमारे, 15,000। सो हम ऐड कर लेंगे 15,000। ओके, और यहां से हमें माइनस करना है, अगर हमने कुछ भी एडिशनल कैपिटल लाया है ड्यूरिंग द ईयर वो हम यहां से माइनस करेंगे। लेट अस सी, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर क्या है, 10,000। तो 10,000 हम माइनस करेंगे, तो बैलेंस इज 2,31,000। दिस इज नोन एज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ओके, अब इसमें से क्या डिडक्ट करेंगे, हमारा ओपनिंग कैपिटल यहां से डिडक्ट करेंगे। ओके, जब हम ओपनिंग कैपिटल डिडक्ट कर लेंगे वी विल गेट आर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, 167,500, 167,500। तो बचा कितना, 63,500 इज आर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नाउ लेट अस लुक एट द एडिशनल इंफॉर्मेशन वन बाय वन। देखो क्या दिया गया है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्नीचर बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है, 18,000, इसका 10% मतलब 1,800। इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होता है डेप्रिसिएशन से, तो यहां पे हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 1,800। ऑलराइट, आगे मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने हैं बैलेंस शीट में, देखो 1,30,000, इसका 5% दैट इज 6,500। ये हमारा RDD है, मतलब इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो 6,500 हम डिडक्ट कर लेंगे, RDD 6,500। ऑलराइट, आगे क्या है, Closing stock is overvalued by 25% in the books.
बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिख रहा है? इट इज अपियरिंग एट 1 लाख। हमें क्या बोला गया है? इसे ओवर वैल्यू किया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपीज थी तो बैलेंस शीट में 25 ज्यादा दिख रहा है, मतलब 125 दिख रहा है। मतलब अगर बैलेंस शीट में स्टॉक हमारा 1 लाख पे दिख रहा है तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लाख इंटू 100 अपॉन 125 कितना आ रहा है? दिस कम्स टू 80,000। इसका मतलब हमारे स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 80,000 है, लेकिन बैलेंस शीट में हमारा स्टॉक दिख रहा है 1 लाख पे, तो डिफरेंस कितना हो गया? 20,000। 1 लाख माइनस 80, 20,000 से हमारा स्टॉक ज्यादा दिख रहा है। तो अभी हमें उसे एक्चुअल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20,000 से स्टॉक की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। अगर किसी भी एसेट को हम कम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज माय एसेट, राइट? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम दिखाते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू हम 20,000 से कम करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 20,000 से कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 20,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर? 35,200। यानी कि देखिए इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिखेगा। आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।